हरे कृष्ण। जानिए कैसे भगवत गीता के इन श्लोकों में अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से संसार की वास्तविकता को उजागर किया गया है और कैसे हम अनासक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदविदः। इस संसार की तुलना एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली है। इस वृक्ष के पत्ते वेदों की छंद है। इसका मर्म यह है कि यह पूरा भौतिक जगत अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ का अर्थ होता है जो कल तक नहीं टिकने वाला, जो परिवर्तनशील है। ये संसार क्षणभंगुर है। इसके पत्तों की तरह दिखने वाले वैदिक सुखों में फंसकर नहीं रह जाना है, बल्कि इस वृक्ष की जड़ में जाकर, भगवान की शरण में जाकर ही असली आश्रय मिलता है। ये भौतिक जगत तो केवल उस विशाल आध्यात्मिक जगत का एक चौथाई प्रतिबिंब मात्र है। और जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष के इस सच को, इसके असली स्वरूप को जान लेता है, वही सच्चा वेदविद, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यह श्लोक हमें एक ही सबक सिखाता है कि इस नश्वर संसार रूपी वृक्ष से मुंह छोड़कर उस परमात्मा की शरण में जाने का, जो इसकी जड़ में विद्यमान है। अधश्च ऊर्ध्वं पशितास्तस्य शाखा गुण प्रविधा विषय प्रबालाः अधश्च मूलानि यनुसन्त तानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। ये शाखाएं प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण से पोषित होती हैं। इन शाखाओं में लगे हुए कोमल पत्ते हैं और ये है विभिन्न इंद्रियों का विषय, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये विषय ही मनुष्य को इस संसार में बांधते हैं। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर मनुष्य लोक में फैली हुई है, जो कर्मों के बंधन में बांधती है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर इच्छा, हर आसक्ति, ये सभी इस वृक्ष को मजबूत करती हैं। यह श्लोक हमें उस अश्वत्थ वृक्ष के विस्तार को समझाता है, जो इस भौतिक जगत का प्रतीक है। यह संसार रूपी वृक्ष काल और देश से परे है। हम नहीं जानते कि यह कब शुरू हुआ है और यह कहाँ तक फैला है। हम सभी इस विशाल वृक्ष में फंसे हुए हैं। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर फैली हुई है। निचली शाखाओं में पशु पक्षी हैं, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, जो केवल अपने पिछले जन्मों के पापों का भोग भरते हैं, नया कर्म नहीं कर पाते हैं। और ऊपरी शाखाओं में देवता, गंधर्व हैं, जो अपने पुण्यों का भोग करते हैं। किंतु जैसे ही पाप पुण्य समाप्त होता है उनका, वे सभी नीचे गिरकर मनुष्य योनि में आ जाते हैं। और यही निहित है मनुष्य जीवन की महिमा। मनुष्य योनि कर्म योनि है। यहाँ हमें कर्म करने की, संशोधन करने की और मोक्ष प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवानते। असंख्य जन्मों के बाद प्राप्त यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, जो थोड़े समय का है परंतु मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह इतना मूल्यवान है कि देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। तो इन 14 लोकों में आत्मा फंसी तो है, पर मनुष्य जीवन ही वह मार्ग है जो हमें इस अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग कीजिए, स्वयं को और दूसरों को इस ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते, न तो न चादि न समप्रतिष्ठा,
अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह अश्वत्थ वृक्ष अत्यंत गहरा जड़ों वाला और रहस्यमयी है। इसका न तो कोई स्पष्ट रूप है, न अंत है, न आदि है, और न ही कोई स्थिर आधार है। हमारी वासनाएं और मोह इतने गहरे बैठे हैं कि इसे जड़ से उखाड़ना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसे काटना होगा, लेकिन साधारण कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि अनासक्ति की कुल्हाड़ी से। वही असंग शस्त्र जो सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से मुक्त है। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसीता पुराणी। इस वृक्ष को काटने के बाद हमें बहुत अच्छे से विचार करके उस मार्ग की खोज करनी है जो पहले हमारे पास था पर अभी हम भूल गए हैं। वह है उस आदि पुरुष की शरण, वह परम धाम जहाँ पहुंचकर आत्मा फिर कभी लौट कर नहीं आती। यह कोई नया मार्ग नहीं है, बल्कि शाश्वत सत्य है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कहते हैं कि कर्म करो धर्म मत देखो, तो उन्हें समझना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म होगा वही कर्म है, बाकी सब तो विकर्म है। जिस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक नियम की जानकारी तो होती है, इसी तरह हम कर्म कर रहे हैं तो इसके नियमों का भी पता होना चाहिए। सही दिशा में किया गया कर्म ही हमें मुक्ति तक पहुंचाता है। इसलिए अनासक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटिए और उन परम पुरुष की शरण में जाइए जो हमारा मूल आधार और अंतिम लक्ष्य है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्ते यमुनाः पदम अभयम ततः। यह श्लोक हमें आशा प्रदान करता है। देखिए, भगवान ने कहा है यहाँ गच्छन्ति, यानी बहुत से लोग पहले ही उस परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ है यह मार्ग सुगम है, संभव है। वे महान आत्माएं जो अहंकार और मोह से मुक्त है, आसक्ति के दोषों को जीत चुके हैं, सदा आत्म चिंतन में लीन रहते हैं, सांसारिक कामनाओं से मुक्त हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, वे सभी उन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक हमारे लिए एक दिव्य पासवर्ड है, भगवान के धाम में प्रवेश करने का मार्गदर्शक है। यह सिद्धि हम सबके लिए संभव है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अनेकों लोग इस मार्ग में चलकर मुक्ति पा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं। यह विश्वास ही हमारी सफलता का परम चरण है।